और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये तीनों को सही से समझना, ये 5 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको सही से समझना होता क्या। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी इंसान अपनी अथॉरिटी यानी कि अपनी पावर, अपना जो राइट है या अपनी जिम्मेदारी या अपनी जवाबदारी वो किसी और को देता है, जो इंसान उसके नीचे है उस इंसान को, अपने सबॉर्डिनेट को, जब वो कोई इंसान कोई भी चीज़ की पावर हो या उसकी ड्यूटी हो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो या जवाबदारी हो, वो तीनों चीज़ें जब वो उसको शेयर करता है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन इज व्हाट, डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू सबॉर्डिनेट, ठीक है। तो डेलीगेशन क्या है, इसका बहुत ही एक सिंपल मीनिंग है कि इट रिफर्स टू मैनेजर शेयरिंग ऑफ वर्क विद हिज सबॉर्डिनेट, ठीक है। सबॉर्डिनेट के साथ जो भी मैनेजर्स हो गए, सुपीरियर्स हो गए, कोई भी इंसान जो टॉप लेवल पे है, ठीक है, मतलब जो उससे ऊंचा है एक लेवल, ठीक है, तो उस इंसान ने अपनी कोई भी पावर जो है अपने सबॉर्डिनेट को दी, तो वो क्या है, वो है डेलीगेशन। यानी कि जैसे मैं हूँ, मेरे बहुत सारे काम होते हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मेरे पास राइट भी है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये डिसीजंस भी ले सकता हूँ, मैं पॉलिसीज़ भी बना सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर मेरे पास अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदारी, ठीक है, कि अब मेरे को जिसने जो काम बोला है कि तुमको ये करना है, ठीक है, तो मेरे को उसको जवाब भी तो देना है, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। उसने मेरे को जो काम दिया कि तुमको ये करना है, ठीक है, वो मेरे को उसने ड्यूटी दी, अब उस ड्यूटी को सही से करना और कंप्लीट करके उसको जवाब देना, रिपोर्ट देना, वो मेरी जिम्मेदारी है कि उस काम को करूं और करने के बाद उसको आंसर दूं, ठीक है। आंसर इज अकाउंटेबिलिटी। उस काम को बेहतर तरीके से अच्छे से करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, करना पड़ेगा। और उस काम को करने के लिए जो भी चीज़ें यूज होगी, जैसे आपको कोई डिसीजन लेना पड़ जाए या आपको कुछ और चीज़ चाहिए, टूल चाहिए, मशीन चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, वो अथॉरिटी उनको दी जाती है। तो एक लिमिट में अथॉरिटी उनको दी जाती है, ठीक है। यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चाहिए। हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, हेनरी फ्योल ने बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो है अथॉरिटी दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं, हर एक इंसान को दो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी दो, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अथॉरिटी नहीं, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि डेलीगेशन इज व्हाट, तो इट इज़ इंट्रस्टमेंट। ये क्या है, एक इंट्रस्टमेंट है, किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अथॉरिटी का से अनदर, यानी कि एक वो इंटरेस्टमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का दूसरों के साथ, और जो कि क्रिएट करता है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि जब एक सुपीरियर अगर अपने सबॉर्डिनेट पर जब उसको ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये काम बंदा ये कर सकता है, ठीक है, तभी तो वो उसको जिम्मेदारी देगा। अब मुझे पता है कि मेरे अंडर ये 10 लोग काम करते हैं, लेकिन इनमें से ये जो 2 लोग हैं ये बहुत अच्छे हैं और उन पर मेरे को ट्रस्ट है, ठीक है, तो मैं उनको ही तो जिम्मेदारी दूंगा कि यार तुमको ये काम करना है, ठीक है, मुझे पता है तुम कर लोगे, तुम इस काम को कर लेना, ठीक है, ये तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम इन लोगों को यूज़ कर सकते हो, इतना रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, ये टूल्स जो भी तुम्हें मशीन्स वगैरह चाहिए तुम यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। तुम अगर थोड़ा इतना पैसा भी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। उसके बाद वो हो गया, क्या हो गया, अथॉरिटी होगी, जो मैंने उसको पावर्स दी, राइट दिया कि तुम ये काम कर सकते हो, और जब मैंने उसको काम दिया है कि तुमको यह काम करना है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है। उस काम को करने के बाद, सारे रिसोर्सेज को यूज करने के बाद, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को सही से यूज करने के बाद उस काम को कंप्लीट करके वो मेरे को बताएगा, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यानी कि वो अकाउंटेबल है, वो जवाबदार है। लेकिन इससे का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको मैंने अथॉरिटी दे दी, उसको मैंने अकाउंटेबिलिटी दे दी, तो मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाऊँगा, नहीं। मेरे को जिसने ऑर्डर दिया है, मेरे को भी तो उसको जवाब देना है, मेरे को भी तो उसको परफॉर्मेंस अपनी दिखानी है कि मैंने काम किस तरह से किया, और उसने मेरे को दिया था, वो मेरी जिम्मेदारी थी और मेरे पास अथॉरिटी भी थी। तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक सुपीरियर अपना किसी सबॉर्डिनेट को, अपने किसी सबॉर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी दे दे और वो वहाँ से मतलब दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता, उसकी भी होती है। तो वो क्या करता है, एक सुपीरियर हमेशा अपनी जो उसके पार्ट में जो उसका चीज़ है, यानी उसके जो हिस्से में जो चीज़ आई है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, तीनों में से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो अपने सबॉर्डिनेट को देता है, पूरी तरह से कभी नहीं देता, ठीक है ना। तो यही है हमारा डेलीगेशन। फिर है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं अथॉरिटी के बारे में। अथॉरिटी क्या है, तो इट इज़ अ पावर टू टेक डिसीजन। सिर्फ इसका इतना मतलब है कि पावर टू टेक डिसीजंस, यानी वो पावर, वो राइट,
जो आपको किसी भी डिसीज़न लेने में हेल्प करता है, ठीक है? जैसे मैं हूँ, मुझे कोई डिसीज़न चाहिए कि यार चलो मैं किस चैप्टर का वीडियो बनाऊँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है? अब मुझे इसके बाद स्टाफिंग जो चैप्टर हमारा आएगा, उसकी हमको क्लास करनी है, ठीक है? हम दोनों को करनी है, हम सभी को करनी है, ठीक है? अब मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं कहूँगा चलो यार कोई बात नहीं, स्टाफिंग करनी, चलो हम लोग पहले किसी और का कर लेते हैं। जैसे चलो हम लोग कल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है? मेरे पास अथॉरिटी है ना, तो ये क्या है, ये मेरी अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास राइट है, मेरा अधिकार है कि मैं कोई भी डिसीज़न ले सकता हूँ। सो इट इज़ अ पावर टू टेक डिसीजंस विच गाइड्स, जो कि गाइड करता है किनको, एक्शंस को। कौन है, किनके एक्शन, जो दूसरों के हैं, ठीक है ना? तो इट इज़ अ पावर टू टेक डिसीजंस विच गाइड द एक्शंस ऑफ अदर्स, यानी कि एक सुपीरियर जो है वो क्या है, उसके पास अथॉरिटी है, तो वो कोई भी डिसीजंस ले सकता है कि इस टास्क में, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन लोग काम करेंगे, कौन कौन नहीं करेंगे। और जो भी वो डिसीजंस लेगा कि क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, कैसा प्रोसीजर रहेगा, कैसा मेथड ऑफ वर्क रहेगा, वो जिसने डिसीजन ले लिया उसके बाद वो क्या करेगा, जो डिसीजंस लिए हैं वो दूसरों को एक्शन करवाएंगे, यानी कि उन डिसीजंस के हिसाब से दूसरों को काम करना पड़ेगा। तो वही तो है विच गाइड्स द एक्शन ऑफ अदर्स, जो एक्शंस, जो दूसरों के एक्शन से उनको गाइड करता है, उनको डायरेक्शन देता है कैसे क्या काम करना है, ठीक है? सो इट इज़ अ राइट एंड पावर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर और एफर्ट ऑफ अदर्स, जो दूसरे लोग हैं, जो भी और लोग हैं, उनके एफर्ट्स को, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, दैट इज़ द पावर और राइट, ठीक है? तो यही है हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, जैसे कोई भी है, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे क्लास में हमारे टीचर्स हो गए, उनके पास अथॉरिटी है कि अपने क्लास को सही से मेंटेन रखो, हमेशा नीट एंड क्लीन रखो, आपके बच्चे कभी शोर ना करें, कोई उल्टी सीधी हरकतें ना करें, सही से पढ़े लिखे और अच्छे मार्क्स लेके आएँ, ठीक है? ये उनके पास अथॉरिटी है। वही क्या करते हैं टीचर्स, अपनी कुछ अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ हिस्सा वो मॉनिटर को दे देते हैं, यानी तभी तो वो मॉनिटर क्लास में बनाते हैं कि कोई तो इंसान होना चाहिए जो इनको मेरी एब्सेंस में इनको रख सके सही से, ठीक है? तो मतलब वो थोड़ा-सा अथॉरिटी और थोड़ा-सा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि हाँ, मॉनिटर बना दिया कि तुमको अपनी क्लास को सही से देख के चलना है, ये तुम्हारे लोग हैं, इन सबको सही से लेके चलना है, कोई ज़्यादा बाहर घूमे-फिरे ना, कोई ज़्यादा बातें ना करे, कोई ज़्यादा शोर ना करे, लड़ाई-झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारा क्या, ये अथॉरिटी एंड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब मॉनिटर के पास थोड़ी अथॉरिटी है कि कोई भी बच्चा अगर ज़्यादा घूम रहा है, लड़ाई कर रहा है, बातें कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसका नाम लिख लो और मेरे को दे दो, ठीक है? वैसे उससे होता कुछ नहीं है नाम से, ठीक है? सो वही है कि उसके पास अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी सिर्फ इतना ही है। तो कुछ फीचर्स भी हैं अथॉरिटी के, तो फीचर क्या है कि अथॉरिटी इज़ पावर वेस्टेड इन सुपीरियर। अब जो सुपीरियर है, अगर उसके पास कोई पावर ही नहीं है, तो वो किस चीज़ का वो मतलब सुपीरियर है? अब सुपीरियर तो वही होगा ना जिसके पास कोई एक अथॉरिटी होगी, पर्टिकुलर कोई उसके पास एक पावर होगी, हाँ, वो ये काम करेगा, ठीक है? तो तभी तो सुपीरियर माना जाएगा। तो वरना वो कैसे सुपीरियर है? कुछ है ही नहीं, वो तो नॉर्मल पर्सन है वो। तो यानी कि सुपीरियर वही है, तो अथॉरिटी जो है वो एक बेस्ट की तरह काम करती है सुपीरियर के लिए, ठीक है? अथॉरिटी एक पावर है जो कि बेस्ट की तरह काम करती है सुपीरियर के लिए। फिर इट इम्प्लाइज राइट टू कमांड अदर्स, ठीक है? तो ये क्या है, ये एक राइट टू कमांड है, यानी कि एक अधिकार है कि दूसरों को कमांड करना। अब मेरे पास जैसे हमारे गार्जियंस हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पास अधिकार है, उनके पास अथॉरिटी है कि हाँ भाई, वो हमको कमांड करेंगे, हम लोग उनकी सुनेंगे। भले हम लोग में से कुछ बहुत सारे लोग एटीट्यूड वाले होंगे जो किसी की भी नहीं सुनते होंगे, ठीक है? वो बात अलग है, लेकिन हमारे मम्मी पापा के पास हमारा राइट है, उनके पास अधिकार है, उनके पास हक है कि हमको मार भी सकते हैं और हमको कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है? हमें कमांड भी कर सकते हैं, उनकी तो सुननी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये क्या है, ये उनका राइट है, ठीक है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार तुम्हारे पापा तो बहुत वैसे हैं, तुम्हारी मम्मी बहुत वैसी हैं, ठीक है? तुम्हें मारती हैं, कभी भी कुछ भी बोल देती हैं, कभी भी कैसा भी बोल देती हैं कि तू पागल है, तू कुछ कर नहीं पा रहा है ना? लोग बोलते हैं ना बहुत उकसाने वाले, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं पड़ना। आपको उनको सीधा यही बोलना है कि भाई वो मेरी माँ है, वो मेरी मम्मी है, उनको हक है मुझे डाँटने का, मुझे मारने का, सारा कुछ तो वो कर रही हैं, उनका राइट है वो कर रही हैं। तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले? तो इन लोगों से दूर रहो, ये सब जो है लड़ाई झगड़ा घर को अलग कराने में रहते हैं, ठीक है ना? तो यही है कि इट इम्प्लाइज राइट टू कमांड अदर्स, ठीक है? अथॉरिटी इसके पास होती है, वो कमांड करता है दूसरों को, पावर है उसके पास कमांड करने की। फिर इट इंश्योर्स, ये इंश्योरिटी दिलाता है कि हाँ, किसकी, कि दैट ऑर्डर्स आर ओबेड, कि जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो सारे एक उनका आज्ञा का पालन हो रहा है, जो भी आज्ञाएं दी जा रही हैं उन सबका पालन हो रहा है, वो भी किए जा रहे हैं ऑर्डर्स, और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी सारे कंप्लीट हो रहे हैं, वो भी सारे पूरे यूज़ हो रहे हैं सही से और पूरे करे जा रहे हैं, ठीक है? फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ठीक है? आप इसको ऐसे समझ लो, ये क्या है, ये है राइट, ठीक है? ये क्या है, ये है
तो ये क्या है, ये है अधिकार। ये क्या है, ये है अधिकार। ठीक है, तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, ठीक है, ये है जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जिम्मेदारी, और अथॉरिटी जो है वो अधिकार है हमारा। तो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये एक हमारी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है किसका, सबॉर्डिनेट का, टू परफॉर्म असाइन ड्यूटीज़, यानी कि उनको जो भी काम धंधा उनको जो मिला है, उनकी जो भी ड्यूटीज़ उनको दी गई हैं, ठीक है, उनको जो भी ड्यूटीज़ उन्हें असाइन की गई हैं, उनका ये ऑब्लिगेशन है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उसको काम को पूरा करें, परफॉर्म करें। अगर मेरे पापा ने मेरे को कोई काम बताया कि बेटा तुमको ये काम करके लेके आना है, तो वो मेरी जिम्मेदारी हो गई है, मुझे वो करना पड़ेगा, मैं उस बात से मुकर नहीं सकता। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा ने, कोई भी इंसान है, आपका बॉस है, आपका सुपीरियर है, कोई भी जो आपसे ऊपर है, उसने आपको कोई भी कमांड दिया है, कोई भी ऑर्डर दिया है, तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा। और जब आप पूरा करेंगे तो वही मतलब आपकी जिम्मेदारी है, तभी तो आप पूरा करेंगे। जो इंसान जिम्मेदारी नहीं समझता अपनी, ठीक है, कि हाँ मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेना सीखो, उनको संभालना सीखो, जिम्मेदारियाँ लो, तभी मजबूत इंसान और आगे बढ़ के जाओगे। ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वैन भागो मत कभी जिम्मेदारियों से। देखो यार, जिम्मेदारियाँ लेना सीखो, और उनसे मतलब दिक्कतें तो होती हैं संभालने में, ठीक है, उनको सॉल्व करने में, लेकिन जब धीरे धीरे करने लगो तो करने लग जाओगे, ठीक है ना, और मजबूत बनते जाओगे। वैसे भागो मत जिम्मेदारियों से, भागोगे तो आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लाइफ बहुत चैलेंजिंग है यार। अगर जिम्मेदारियाँ अभी से लेना सीखोगे कि हाँ मैं एक लड़का हूँ और मेरे को है करना, लड़के के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लड़कों के लिए जिम्मेदारी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। ठीक है, फिर वैन सुपीरियर, जब एक सुपीरियर असाइन करता है सम वर्क, कुछ काम किसको, अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को, सो इट बिकम्स, वो क्या है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस काम को करना, एंड उस काम के लिए अकाउंटेबल होना। ठीक है, कि जब भी कोई भी इंसान अपने किसी भी इंसान को कोई भी काम कर देता है, तो उस इंसान का वो जिम्मेदारी है कि उस काम को पूरा करना, पूरा करने के बाद उस काम का जो आंसर है, यानी कि रिपोर्ट है, जो जवाब है, वो जिसने आपको दिया है उसको देना। ठीक है, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदारी। क्या होता है, जवाबदारी। ठीक है, जवाबदारी, ठीक है, ये काम उसका होता है। अरे यार, हिंदी थोड़ी मेरी ठीक नहीं है। जवाबदारी, ठीक है, जवाबदारी, हिंदी बहुत सालों से लिखी नहीं है इस वजह से। सो इम्पोर्टेंट, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है कि इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। यानी कि इसमें क्या है कि यार देखो, कि जब सुपीरियर जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर देता है, अपने सुपीरियर जो होता है वो सबऑर्डिनेट को देता है ऑर्डर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आया अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी क्या है, जो भी जो जिम्मेदारी है वो सबऑर्डिनेट से शुरू होती है। ठीक है, वो काम करके अपने जो ऊपर वाला सुपीरियर है उसको काम बताता है, कि उसको बताता है कि हाँ मैंने काम ये पूरा कर लिया, सारा कुछ जो टास्क था कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, सिर्फ अथॉरिटी ही ऊपर से नीचे की तरफ आती है, बाकी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वही अपने जो सुपीरियर्स होते हैं उनको लाइक वो रिस्पॉन्स वगैरह देते हैं। ठीक है, फिर इट इज़ असाइंड, ये असाइन की जाती है, दी जाती है किसी को। ठीक है, इट डज नॉट अराइजेज ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक अराइज नहीं होती, ये दी जाती है दूसरों को। ठीक है, असाइन करी जाती है, उनको काम बताया जाता है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये टास्क करना है। ठीक है, जो टास्क उसको देते हैं कि आपको ये काम करना है, तो वो उनको हमने दिया है, असाइन किया है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों एक साथ रहनी चाहिए। इस हाथ में अथॉरिटी है तो इस हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अगर इस हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर जिम्मेदारी अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसको अथॉरिटी भी दो, पावर तो दो। ठीक है, अब अगर आप पावर दे रहे हो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते, तो वहाँ पर बहुत ही गलत चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो दोनों का प्रॉपर एक बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए एक तरफ, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप किसी को कोई पावर दे रहे हो तो उसको जिम्मेदारी भी दो कि वो उस काम को करे। ठीक है, तो फिर ये है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बोथ ऑफ दैम। ठीक है, दोनों के बीच में जो है प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए।
अथॉरिटी के भी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी, ठीक है। तो ये है कि इफ़ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा दे दी, ठीक है, कि अथॉरिटी आपने पावर उसको ज़्यादा दे दी जिम्मेदारी से, तो क्या होगा कि वो इंसान मिसयूज करेगा फिर किसका, अपने पावर का, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आपने जैसे किसी इंसान को काम कम दिया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी, जिम्मेदारियां कम दी, लेकिन उसको पावर बहुत ज़्यादा दे दी, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे मिसयूज करेगा अपनी पावर का, ठीक है, क्योंकि उसको काम तो कम ही करना है। वो वहाँ तक तो पावर को सही से यूज करेगा कि उसका काम हो जाए, लेकिन उसके बाद वो पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, ठीक है। अगर आपने क्या किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा दे दी किससे, अथॉरिटी से, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज़्यादा दे दी तो क्या होगा, वो जो इंसान है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इनइफेक्टिव का मतलब क्या है कि आपने काम बहुत ज़्यादा दे दिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन तुमने उसको, आपने मतलब उसको वो तो अथॉरिटी तो दी नहीं कि यार अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम ले सकते हो, अगर तुम्हें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो तुम आप ले सकते हो उससे, ठीक है। अगर तुमको रिसोर्सेज चाहिए तो ले सकते हो, अगर तुम्हें कुछ पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तुम वो भी ले सकते हो, लेकिन इस काम को पूरा करो। लेकिन अपनी अथॉरिटी दी ही नहीं, पावर ही नहीं दी, तो वो इंसान कैसे अपने काम को पूरा कर पाएगा, तो वो वहाँ पे इनइफेक्टिव नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, तो वो इनइफेक्टिव वहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। तो यही है कि दोनों के बीच प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, दोनों एक साथ होने चाहिए। ये साथ में अगर अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटी नहीं है तो वो बंदा काम कर नहीं पाएगा, और अगर अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो बंदा काम बहुत गलत तरीके से करेगा, ठीक है ना। इसलिए यही था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम लोग समझते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, कि अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि इट मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर फाइनल आउटकम ऑफ असाइंड टास्क, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि आंसर्स देना, किसके जो भी आपका आउटकम निकल के आया है, ठीक है, जो भी आपको काम दिया गया था उसका जो भी रिजल्ट निकल के आया है उसका रिपोर्ट करना, उसको आंसर करना, उसको उसका जवाब देना किसको, आपके जो सुपीरियर को जिसने आपको काम दिया था। बस इतना ही जो है वो मीनिंग है अकाउंटेबिलिटी का। इट इज़ अ ऑब्लिगेशन, ये एक ऑब्लिगेशन है क्या, रिपोर्ट रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में रिपोर्ट करना, ठीक है। तो यही है हमारा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स में, फीचर क्या है कि फर्स्ट इज इट फ्लोज अपवर्ड, पहली बात की अपवर्ड को फ्लो करती है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेट नहीं करी जा सकती, ये ऑटोमेटिकली अराइज होती है, ठीक है। अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है, अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है, अगर आपको किसी ने कोई जिम्मेदारी दी है कि ये आपको काम करना है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसको कंप्लीट किया, उसके बाद भी आपकी जवाबदारी भी है कि आप उसको बताओ, आप उसको रिपोर्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने काम कर लिया बस पूरा हो गया, अब आप बैठे हो। जैसे एग्जाम में सर टेस्ट वगैरह लेते हैं तो हमारा टेस्ट हो जाता है, फिर हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट हो जाता है हमारा एग्जाम, फिर हम क्या बोलते हैं, यस डन इट सर, आई डन सर, बोलते हैं ना कि सर हमने कंप्लीट कर लिया। तो क्या है, वो हमारी जवाबदारी है, ठीक है, और काम किया था वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम कर लिया उसके बाद हमारा कोई मतलब आगे कुछ है ही नहीं, हम उसको रिपोर्ट भी करें, नहीं। अगर आपको किसी ने कोई जिम्मेदारी दी है तो उसके बाद आपकी जवाबदारी भी है कि उसको रिपोर्ट करना, ठीक है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेट नहीं करी जा सकती, ये ऑटोमेटिकली अराइज होती है। इट इज अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वन सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल फॉर वन सुपीरियर, कि एक सबॉर्डिनेट सिर्फ एक को ही रिपोर्ट करेगा, एक सबॉर्डिनेट जो है वो सिर्फ अपने एक बॉस को ही रिपोर्ट करेगा कि सर हाँ मैंने काम कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो सबको रिपोर्ट करता घूमेगा, नहीं, वो सिर्फ एक को ही करेगा। फिर इट अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है, अगर जिम्मेदारी दी है तो ऑटोमेटिकली जवाबदारी भी आएगी। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं तीनों का। तो अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी इज पावर टू टेक डिसीजंस, इट इज़ अ राइट टू कमांड, ठीक है, जो आपका अधिकार है कमांड करना, ये आपका अधिकार है कि डिसीजंस लेना, ठीक है, आपके पास पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ अ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइंड जॉब, आपको जो भी काम दिया गया उसको करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट, आंसरेबल फॉर आउटकम ऑफ असाइंड जॉब, आपको जो भी काम दिया है उसका जो भी आउटकम निकला है, रिजल्ट निकला है, उसको आंसर करना, ठीक है। फिर इट कैन बी डेलीगेटेड, जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट करी जा सकती है, वो तुम देते ना दूसरों को कि हाँ आपकी ये पावर से आप ये काम कर सकते हो, आपने उसको राइट दी, हमने उसको पावर दी, तो अथॉरिटी डेलीगेट करी जा सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डेलीगेट नहीं करी जा सकती, ठीक है ना। कांट बी फुली डेलीगेटेड, यानी कि अगर कोई सुपीरियर अपनी कोई भी जिम्मेदारी अगर किसी और को सौंपता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी, अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जिम्मेदारी भी है कि उसने जिसको जो काम दिया उसको चेक करना है कि उसने पूरा
किया कि नहीं किया, उससे रिपोर्ट लेके फिर अपने टॉप को रिपोर्ट करना, ठीक है। तो वो पूरी तरह से डेलीगेट नहीं करी जा सकती, और ये तो बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं करी जा सकती, ये ऑटोमेटिकली अराइज होती है, ठीक है। फिर ओरिजिन क्या है कि जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है, ये शुरू कहाँ से होती है। तो इसमें क्या है कि अथॉरिटी का क्या है कि इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ फॉर्मल पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल पोजीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ से अथॉरिटी निकल के आती है। तो जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, तो उसको टॉप लेवल ने बोला कि आपको आपको किस किस तरह के जो प्रोडक्ट बनाने चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या चीज़ स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सारा उसको बताया गया। तो इट इज़ अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से होती है, इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि ट्रांसफर दी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वो वहाँ से निकल के आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, इट अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल के आती है। अथॉरिटी जो है वो डाउनवर्ड चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड की तरफ चलती है, नीचे से ऊपर की तरफ, और अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि इसमें दोनों सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर को जो है वो दे रहे होते हैं, रिस्पॉन्स फीडबैक देते हैं, और इसमें अथॉरिटी जो है वो एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को पावर्स दे रहा होता है, ठीक है। फिर इसमें एसेंस क्या होता है, तो इसका मतलब यानी क्या है, इसका काम क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो अथॉरिटी का काम क्या होता है कि गेट डिसीजंस इम्प्लीमेंटेड। जो भी आप डिसीजंस लो उनको इम्प्लीमेंट कराओ, ठीक है। जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं तो उनको ऑर्डर करो और लोग उसको काम करें, कमांड करो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि ओबे दी ड्यूटीज़। जो भी आपको काम दिया गया है, जो भी आपको दिया गया है, ठीक है, कि आपको ये टास्क करना है, ये करना है, ये करना है, आप उनको ओबे करो, आगे का पालन करो, उस काम को करो। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है आंसरेबल फॉर परफॉर्मेंस एंड आउटकम। यानी कि जो भी परफॉर्मेंसेस हैं, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, उन सबको आंसर करना। बस इतना ही इन दो तीनों का डिफरेंस था। तो गाइस इस क्लास को हम लोग अपनी इधर ही रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस और उसके कुछ फीचर्स, ठीक है। उसी के साथ उसी में हम लोग कवर कर लेंगे अपना सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टाफिंग, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ऑल पे, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशंस अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और कमेंट्स में करना, अगर आपको इसमें से कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करना, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।